परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। पर आधारित प्रश्न स्टार बना के लिखिएगा कॉन्सेप्ट नीचे। पहले स्टार बना के लिखिए। जब दो या दो से अधिक राशि गुणा के रूप में हो, जब दो या दो से अधिक राशि गुणा के रूप में हो, जब दो या दो से अधिक राशि गुणा के रूप में हो और इस राशि के किसी भी एक मान में और इस राशि के किसी भी एक मान में और इस राशि के किसी भी एक मान में प्रतिशत कमी या वृद्धि करने पर प्रतिशत कमी या वृद्धि करने पर प्रतिशत कमी या वृद्धि करने पर हमेशा पूरे गुणनफल में कमी या वृद्धि होती है। हमेशा पूरे गुणनफल में कमी या वृद्धि होती है। हमेशा पूरे गुणनफल में कमी या वृद्धि होती है इसी में। और चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल हमेशा द्विविमीय ब्रैकेट में 2D डायमेंशनल, हमेशा द्विविमीय ब्रैकेट में 2D विमीय ब्रैकेट में 2D 2 डायमेंशनल D द्विविमीय गुणनफल अर्थात दो राशि का गुणनफल 2 डिजिट में 2 हाँ और D 2D गुणनफल अर्थात दो राशि का गुणनफल होता है। दो राशि का गुणनफल होता है। ये कॉन्सेप्ट है 4G का। लिख दिए चलिए देखिए समझिए। पहला कॉन्सेप्ट हम लिखाए हैं, जब भी कोई दो या दो से अधिक राशि कौन सी के फॉर्म में हो, गुना के फॉर्म में हो। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर देखिएगा k बराबर x गुना y। पहला इक्वेशन मान लिए। जब दो या दो से अधिक राशि गुना के रूप में हो और उसके किसी भी एक पद में प्रतिशत कमी या वृद्धि करने पर, ठीक है। तो मान लिए जैसे हम 20% वृद्धि करने का कोई मान कहा, तब 20% का मान वृद्धि करने का मतलब 120/100, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बटा कितना 5, या तो 120% वृद्धि करना हुआ या 6/5 से क्या करना है गुना करना है। तो ये समझिए। आइए देखिए, अभी हम जनरली अंक लेकर समझा रहे हैं, इन्हें की जरूरी है परसेंटेज समझना है। अब यहाँ k बराबर था x गुना y। अब यहाँ पर हम x को यदि 2 गुना कर दें, x को क्या गुना कर दें 2 गुना, तो 2x हो जाएगा। ये जना था उन्हें था, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना है, नहीं तो एक पेज में पेज हिसाब बनता है। अब यहाँ पर देखिएगा हम x को 2 से गुना किए तो ऑटोमेटिक y भी क्या गुना हो जाएगा 2 गुना। कहने का पूरा गुणनफल क्या गुना हो गया 2 गुना। इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते थे कि हम x को एक्चुअल में कर रहे थे x, 2 को उधर छोड़ देंगे तो 2y बोल सकते हैं ना। तो जब दो या दो से अधिक राशि गुना के फॉर्म में हो, उसके किसी भी एक मान में प्रतिशत वृद्धि कर दे कि कमी कर दे या कुछ उसे गुना कर दें, तो उसका मतलब होता है पूरा का पूरा गुणनफल भी उतना से क्या हो जाएगा गुना। गुणनफल कैसे होगा पहले तो ये समझिए। x को 2 गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक y भी क्या हो जाएगा 2 गुना। तो आप यहाँ पर मत देखिए, तो यहाँ 2xy, x को 2 गुना किए थे बराबर k। अब k बराबर ये xy की जगह लिख सकते हैं, यहाँ पर k लिख सकते हैं ना फ्रॉम फर्स्ट से।
तो 2 और गुना एक्स वाई का मान कौन सी है के शुरू में, तो यहाँ पर के दिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 के। तो मेरा कहने का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में गुना के फॉर्म में हो, उसके किसी भी एक पद में प्रतिशत परिवर्तन या वृद्धि करने पर उसका गुणनफल भी उतना गुना से बढ़ जाता है। कहने इस सब का गुना कौन सी है, वो कांस्टेंट टर्म क्या है के है। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब लिखिए वो सवाल, तब उस पर आते हैं फिर। किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि, किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो, किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हाँ, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए जनरली जो रट के आता है ना, तो ये समझ लेता है टीचर डायरेक्ट 33 पूर्णांक ज़्यादा आंसर मार देता है, जो कि 100% गलत है। अब यहाँ पर समझिएगा क्या था। पहले तो चलते हैं अदर टीचर में से। तो पहले बोला किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो समझिए, हम ए बराबर होता है एरिया, ए बराबर एरिया, तो जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करेंगे। अब बोला आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, 50%। तो यहाँ पर हम ए डॉट ले लीजिए या A1 ले लीजिए। 50% आयत की लंबाई को बढ़ाएंगे, तो पहले अपने आप में 100 था, तो अब कितना हो गया 50 बढ़ गया 150 और गुना कितना है B होगा। लंबाई को बढ़ाना ना 50%, अपने आप में पहले लंबाई कितना था 100, 50 बढ़ा दिए तो कितना हो गया 150। 5 से काट 50 से काट दीजिए 3 बार में, 50 से काट दीजिए 2 बार में, तो 3LB बटे कितना आ गया 2। अब निकालना है कि वृद्धि हुआ कि कमी। तो वृद्धि कमी कैसे पता चलेगा, पहले हुआ वाला मान में से घटाइएगा तभी तो पता चलेगा कि पहले 20% था अब हो गया इतना। तो अब यहाँ पर निकालिए वृद्धि हुआ है कि कमी। तो देखिए पूछो कि वृद्धि होगा बढ़ाया है, तो बोलिए कौन बड़ा होगा, ई बड़ा होगा कि ई बड़ा होगा। ई बड़ा होगा, क्योंकि ये वृद्धि करके आया है तो ऑटोमेटिक क्या होगा ई बड़ा होगा। ये तो पहले से था वास्तविक वाला, ये बढ़ाए हैं तब ना आया है। ठीक है, तो आइए इसमें घटा दीजिए 3LB बटे में कितना हो जाएगा 2, और पहले वाला क्षेत्रफल कितना है LB। ये घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना राशि का वृद्धि हुआ है। जैसे पहले क्षेत्रफल था 20 हो गया 40, तो 40 में से 20 हटाएंगे तो पता चलेगा 20 वृद्धि हुआ है। अब यहाँ पर LB में से 2LB गया, 3LB में से 2LB चल जाएगा, तो LB बाय कितना बचेगा 2। सिर्फ इतना वृद्धि हुआ है। अब पूछता है नहीं प्रतिशत में वृद्धि बताइए, प्रतिशत में वृद्धि। तब प्रतिशत वृद्धि किस पर निकालते हैं, यही आयत का क्षेत्रफल था इतना हो गया, तो कितना बढ़ा है इतने ना बढ़ा है, किस पे बढ़ा है LB पे। पहले क्षेत्रफल कितना था LB, और कितना बढ़ गया LB बाय 2। अब परसेंटेज में लाना है तो गुना कितना हो जाएगा 100। ELB से ELB ख़त्म, 2 से ही काटेंगे क्या बार में 50 बार में, तब 50% का क्या हो गया वृद्धि। उतारिए तब 4G बड़ा बोलते हैं। जो भेजी थी
लिख दिए, तनिक हो गया। मिटा दें। देखिए आप ओवरव्यू में इतने को हम समझाना चाहते हैं। पहलुकवा क्षेत्रफल था, बढ़ा दिए इतना आ गया, देखिए कितना बढ़ गया, जितना बढ़ा वो कितना है इतना। अब वास्तविक पहले वाला अपने वृद्धि या कमी ज्ञात करते हैं, हो गया। जैसे जनसंख्या था पहले 3000, अब पुरुष बढ़ गया, स्त्री बढ़ गया, होकर कितना हो गया इतना जनसंख्या, देखिए कितना टोटल बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा? तो प्रारंभिक वैल्यू पर गुना 100। अब आ जाइए 4G के लिए। चलिए 4G में आप पहले आप देखिए दूसरा तरीका, थर्ड, पहला 4G। चलिए ये देखिए 4G 10 का दम मेथड। सलमान खान का एक एपिसोड आता था 10 का दम, शायद 10 को सवाल पूछता होगा उस टाइप का। तो इस पे कैसे बनाएंगे? देखिए गणित में अगर बढ़िया से पढ़े हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको निश्चित राशि मान के XY करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं 10 का दम में कि पहले आयत का जो है लंबाई कितना था 10, कुछ मान सकते हैं। पहले तो आपको हम 100 मान के दिखाते हैं। चलिए पहला ही 4G 10 का दम पहले हटा दीजिए, पहले जनरली 4G चलाइए। तब मेरा बात तो पहले ही मानिए, आपको एगो नोट लिखा है, किसी भी जब 2 या 2 से अधिक राशि गुना के रूप में हो और उसके किसी भी एक पद में प्रतिशत कमी या वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होती है। बोलेगा लंबाई 20% से बढ़ा तो मतलब कौन चीज़ बढ़ेगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा। कोई वाजिबे बात है कि इतना गो का ई मेरे पास बोर्ड है या इतना गो का सरफेस का कोई क्या है फिगर है। अब इसको हम लंबाई बढ़ा दें, अच्छा ये इतना गो का फिगर है जेकर लंबाई है 5 सेंटीमीटर या यो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। तो अभी कुछ क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी होगा 25 होगा। अगर इस लंबाई इस चौड़ाई को इतना करके बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल बढ़ेगा चौड़ाई बढ़ाने से कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो कहने का मतलब अगर ध्यानपूर्वक करें, किसी भी आकृति का लंबाई बढ़ाइए कि चौड़ाई बढ़ाइए, वो टोटल का टोटल क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये बात को आप एग्री करते हैं, यही चीज़ हम लिखाए हैं। तो मान लेते हैं पहले क्षेत्रफल कितना था 150, पहले क्षेत्रफल कितना था 100। अब बोला कि आयत की चौड़ाई में कितना % की वृद्धि करेंगे? 50%। चौड़ाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, खाली ये नोट याद रखिएगा, याद हो जाएगा। तो बोला है चौड़ाई, मतलब चौड़ाई बोलने के सेंस में कौन चीज़ बढ़ेगा? क्षेत्रफल। क्यों बढ़ेगा? तो हम फिर से देखिएगा, आयत का जो एरिया होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, लंबाई को 2 गुना से बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई को 2 गुना से बढ़ा देंगे तो 2L गुना B हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ई LB के जगह पुनः क्या रख देंगे हम? LB के जगह ई है, A रख सकते हैं तो 2 क्या A हो जाएगा, होगा ना। ई LB है यहाँ पे, LB किसको माने थे? A को ना, A रख देंगे। तो लंबाई बढ़ाएं ऑटोमेटिक यहाँ देखा क्षेत्र पूरा का पूरा गुणनफल में, ये सब का गुणनफल क्या है? A मतलब एरिया है। तो मान लिए कितना था क्षेत्रफल 150% बढ़ा दिया, चौड़ाई बढ़ाया तो क्षेत्रफल भी 50% बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया? 100 से कितना हो गया? 150। और कुछ बोला है नहीं, E100 से E100 खत्म, बराबर कितना आ गया? 150। तो 150 क्षेत्रफल आया है, 100 था 150 आया है, कितना % का वृद्धि दर्ज किया गया? 50। उतारिए तब अगला बताते हैं। U2A समझाने के लिए लिए, उससे लेना देना नहीं। वहाँ जो नोट लिखा है उसी को डिक्लेयर करा रहे थे कि जितना भी क्षेत्रफल है बस, हाँ 100 था 50% बढ़ाया। तो लंबाई बढ़ेगी चौड़ाई बढ़े, 4G कहता है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, लंबाई कमेगा क्षेत्रफल कमेगा, चौड़ाई कमेगा क्षेत्रफल कमेगा। अभी इतना ने करना, बनाना भी नहीं। चलिए अगला देखिएगा, जो नोट लिखाए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जब भी 2 या 2 से आकृति गुना के फॉर्म में हो, कोई भी एक चीज़ में प्रतिशत वृद्धि कर दे या
कमी कर दे, सिर्फ एक चीज़ का बात कर रहे हैं, या तो लंबाई में वृद्धि कर दे या तो चौड़ाई में वृद्धि कर दे। दोनों में वृद्धि करेगा तो क्वेश्चन अभी करेगा, अभी स्टार्टे हुआ है। तो आपका जितना वृद्धि करेगा ना वही आपका क्या है, आंसर है। जितना कमी करेगा वही क्या है, आंसर है। कोई पूछेगा क्यों आंसर है, तो आप जानते हैं जब 2 या 2 से अधिक राशि गुणा के रूप में हो और कोनो एक टर्म में गुणा कर देंगे तो पूरा का पूरा गुणनफल भी उतने से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। फिर से समझिए, जैसे यहाँ पर मान लिया जाए a बराबर हम लिख दिए, कौन ची कहता है, x गुना y। अब हमको बोला x को 2 गुना कर दीजिए, तो लीजिए 2x हो गया और पहले से y था। अब यहाँ पर a बराबर ई सिर्फ x y के जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, तो 2 गुना क्या हो गया a। तो कहने का मतलब है जब कोई भी राशि 2 या 2 से अधिक राशि गुना के रूप में हो और एक पद में कौनों में गुना करेंगे, पूरा का पूरा और गुणनफल जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2 से गुना। तो क्षेत्रफल तो वही होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो चौड़ाई को बढ़ाएंगे 2 गुना से तो क्षेत्रफल भी 2 गुना से बढ़ेगा, लंबाई को घटाएंगे तो क्षेत्रफल भी उतना से घटेगा। तो इसमें 4G में बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। आपको बोला किसी आयत की लंबाई में कितना % का वृद्धि करना, 20% चौड़ाई में, तो क्षेत्रफल भी कितना % से बढ़ेगा, 50% से। जितना बढ़ाएगा उतना बढ़ेगा। बोलेगा लंबाई में कमी कर दिया गया 40% से, तो क्षेत्रफल कितना कम जाएगा, 40% से। चलिए 10 का दम वाला देखिए, मिटा दें। 100 मान के हो गया 10 का दम। देखिए 4G 10 का दम। इसमें क्या करना है, हम लंबाई कितना मान लेंगे 10 और चौड़ाई भी कितना मान लेते हैं 10। लंबाई भी मान लिए 10, चौड़ाई भी मान लिए 10। आप कुछ मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ मान सकते हैं। आप 10 की माने हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो लंबाई 10 चौड़ाई 10, तो क्षेत्रफल कितना होगा कोई बताइए, 100। कहने क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आप बोला कि चौड़ाई को कितने % से बढ़ा दिया जाए, अच्छा लंबाई को कुछ नहीं बोला है, लंबाई को सेम लिख लिए, ठीक है। चौड़ाई बोला है 50% से बढ़ा दीजिए, तो एक 50% कितना होगा 5, तब बढ़ा के कितना हो गया 10 से 5 15। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 150 और 100। आप यहाँ पर देखिए कोई राशि पहले क्षेत्रफल 100 था और 150 हो गया, कितना % का वृद्धि हो गया 50%। हम जानते हैं किसी भी राशि की तुलना या गणना 100 पर जब की जाती है तो खुद ब खुद ही कौन सी होता है, प्रतिशत में होगा। तो चलिए उतारिए, तब फिर अगला चलते हैं। लिख दिए, एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, चौथा देखिए। हो गया, मिटा दें। चलिए चौथा तरीका देखा जाए। बोला है आयत की चौड़ाई में कितना % की वृद्धि किया है, 50%। लंबाई में, लंबाई चौड़ाई जो भी करें, आयत की लंबाई बोले एक चौड़ाई, अच्छा लंबाई है, किसी में करेंगे दोनों एक ही चीज़ होगा। जैसे यहीं कर देते 15 तो ये उतने आता। तब यहाँ पर आई आयत की चौड़ाई में अगर 50% की वृद्धि कर दिया जाता है, 50% का मान कितना होगा 1/2। अब यहाँ पर बिफोर आफ्टर वाला तरीका लगाते हैं, समझिएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई क्या देगा, एरिया। तो बोला आयत की लंबाई में कितना % की वृद्धि कर दी जाए, 50%। लंबाई बोले कि चौड़ाई, इससे कोई आपको लेना देना है नहीं। तो मतलब ई किसको दर्शाएगा, पहले वाले लंबाई को दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा, दर्शाएगा ना। यानी पहले लंबाई कितना था 2। अब यहाँ पर हम चौड़ाई के बारे में नहीं बोला है, तो चौड़ाई के बारे में हम अपना मन से कितना ले लिए हैं 1। तो क्षेत्रफल 2 गुना 1 कितना हो गया 2। अच्छा लंबाई 2 था, 1 बढ़ा दिए तो बाद वाला लंबाई कितना हो गया 3। चौड़ाई तो सेमे रहेगा ना, जो पहले था वही। कहना चौड़ाई में छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे बोला है प्रश्न में लंबाई, तो चौड़ाई में कुछ नहीं करना है, तो हो जाएगा कितना 3। तो एरिया 2 था, हो गया 3, कितना बढ़ा 1। 1 किससे बढ़ा 2 से न, 1/2 का माने होता है 50% होगा। तो 50% की क्या हो जाएगी वृद्धि। चलिए उतारिए, फिर अगला बताते हैं।
चलिए और तरीका है जो उसी से सब बनाएंगे, पहले इससे पहले ही बनाइए। नहीं सब वही हैं, खाली वो वाला नहीं करना, ABCD वाला। चलिए अगला देखिए, बताते हैं, पहले उससे पहले बनाइए। नंबर 2 क्वेश्चन, किसी आयत की चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए। किसी आयत की चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। किसी आयत की चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बताइए आंसर क्या होगा। तो वही 40% क्या आ जाएगा, आंसर बनाने का कोई ज़रूरी है नहीं। सिर्फ एक वो नोट पर है तो आप समझ गए कि जे है वही आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक राशि गुणा के रूप में हो, उसके किसी भी एक पद में अगर प्रतिशत परिवर्तन कर दिया जाए तो उतना ही परिवर्तन उसके क्षेत्रफल में देखने को मिलेगा। बनाए बाय प्रोसेस तो उतने आंसर आता है, ये समझ गए। तो आप बोला आयत की चौड़ाई में 40% की वृद्धि किया है तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा, 40%। अगला लिखिए, बनाने के लिए ढेरी प्रोसेस बताएं। किसी आयत की लंबाई में 30% की कमी कर दी जाए। किसी आयत की लंबाई में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। किसी आयत की लंबाई में 30% की कमी कर दी जाए। किसी आयत की लंबाई में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। 70 नहीं, जे है वही आंसर है। तो 4G के अनुसार कितना आंसर हो जाएगा, 30%। अब बना के समझना है तो देखिए बना के भी समझाते हैं। तो बताया क्षेत्रफल कुल कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो कितना % का, 30%। नहीं हो गया, वो बीच में जब बोलते हैं प्रॉफिट लॉस सब जब पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस बताते हैं तो बोलता है कि सर जी अभी पूरे हौले हिसाब है। हौला हिसाब नहीं होता है, तरीका जब बताएंगे तो भारी लगेगा और समझ जाइएगा तो हौला लगेगा। बनाना वहाँ जाएगा जहाँ पर चेक किया जाएगा, यहाँ कंपटीशन चेक नहीं। ये लग अभी ना बोलने आ रहा है तो आदमी को खुद को संतुष्टि नहीं होता है कि केना आ गया आंसर। तो एक नोट पढ़े हैं, चलिए देखिए बनाना है तो कैसे बनाइएगा बाय प्रोसेस। तो पहले तो लॉजिक ये बताए हैं कि जब भी 2 राशि गुना के फॉर्म में हुआ, कुछ में अगर x को 2 गुना से बढ़ाएंगे तो a भी 2 गुना से बढ़ेगा। और नोट में भी लिखा है कि जितने भी आकृति है, जब भी कोई भी आकृति का क्षेत्रफल है वो 2 राशि का क्या है, गुणनफल है। चाहे वर्ग हो, शंकु हो, कौनो आकृति हो, 4G के अनुसार, दूसरे टीचर के अनुसार नहीं बोल रहे हैं, 4G के अनुसार जितने भी आकृति का क्षेत्रफल है सब 2 राशि का क्या होता है, गुणनफल। बोलिएगा वर्ग का क्षेत्रफल, तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a गुना a। एक लंबाइयो a, चौड़ाइयो क्या a, तो 2 राशि का क्या है, गुणनफल है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा, r गुना r है। तो 4G के अनुसार जितने है सब का सब 2 राशि का क्या होता है, गुणनफल। या तो लंबाई चौड़ाई होगा, या तो 2 त्रिज्या होगा, या दोनों साइड होगा। अंकु शंकु सब में यही होगा। चलिए देखिए, अब बनाने के लिए देखिएगा, अगर बनाना है तो पहले लंबाई कितना था 10, चौड़ाई भी कितना मान लेते हैं 10, तो एरिया पहले हुआ कितना आ गया 100, 10 का दम से। अब बोला है कि लंबाई को 30% से घटाना है तो इसका 30% कितना होगा 1, अरे 30% कितना होगा 3। कहने की देखिए काहे 10 माने, तो हम जानते हैं कि यहाँ 10 का हमको कितना निकालना है, 30% निकाल के जोड़ देंगे वही ना वृद्धि होगा। या तो 130 निकालिए या खाली 30 निकाल के जोड़ दीजिए, तो ये दोनों जीरो कटिए जाएगा ना, तो खाली कितना बचा 30% 10। ऐसे भी जानते हैं 10% कितना होगा 1, तो 30% कितना होगा 3। तो 3 बढ़ाना है तो नयका वाला लंबाई कितना हो गया 13। चौड़ाई के बारे में कुछ बोलबे नहीं किया है, तो पहले जितना रहेगा, हाँ कमी बोला है तो घटा देंगे तो कितना हो गया 7। चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जे पहले था वही रहेगा। तो अब कितना आ गया 70। तो 100 था 70 हो गया, कितना % का कमी दर्ज किया 30। और चूँकि 100 पर गणना है तो परसेंटेज में है, होगा। चलिए एक और बनाइए। हाँ बोलिए। 4G यानी सेकंड मेथड बताइए ना।
वो आएंगे अभी, ओकरा में छोड़ दीजिए, वो आएंगे अभी, सवाल उस तरह का आए नहीं किया अभी, फिर आना है अभी, तो इसलिए ना ये सब 10 का दम 10 का दम बेकार हो जाएगा, इसे हम अपना मन से दे दिए। हाँ होगा, वो भी सही है, उसी तरह से बनाए थे। आएगा उस रंग का भी सवाल आएगा, अभी तो नॉर्मल आ रहा है। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए तथा इसकी चौड़ाई में एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तथा इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तथा इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। 25% की तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। जाए। सवाल को समझना है, इन्हें कि बनाना स्टार्ट। फिर से बोले। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ये सवाल पहले भी बताए हैं, लैंग्वेज को समझना है और बनाना है। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। एक बार पुनः जिनका छूट गया है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। एक 20% आंसर नहीं होगा, यदि 25% नहीं होगा आंसर। इसलिए बोलते हैं फेयर जरूर बनाइए, हिसाब को समझिए। हाँ 20% सही है, आया 20%। चलिए इस सवाल पर हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए हैं। चलिए देखिए आप, अब यहाँ है कौन सवाल था, आपको चीनी वाला सवाल बताए थे, वही सवाल है। कैसे पकड़ेंगे, वही सवाल है। तो लिखा है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। वहाँ शॉर्ट की भी लिखाए थे 4G के अनुसार कि मूल्य ना घटे, वो परिवर्तित रहे, पहले जितना रहे यथावत रहे, कोई इफेक्ट नहीं पड़े, कोई परिवर्तन ना पड़े। तो बताए थे कि चीनी वाला सवाल होगा, आराम से 4G से बना लेंगे। तो पहले तो आपका बोला है कि आयत की लंबाई में कितना % की वृद्धि कर दी जाए, 25। तो आपको वहाँ पर 13 घाटा कौन सा है, 25 बढ़ा, तो नयका वाला कितना हो जाएगा 125। अब परसेंटेज में पूछेगा तो गुना कितना हो जाएगा 100। अब 25 पचे 125, 20 पंचे 100, तो 20% क्या हो गया आंसर होगा। अब 10 के दम से समझना है तो वो भी समझ लीजिए। आइए 10 का दम सलमान खान वाला मीटर। पहले चौड़ाई कितना था, लंबाई कितना था, कुछ भी मान लीजिए 10, लंबाई भी कितना मान लिए 10, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 100। ये मान लिए लंबाई, मान लिए चौड़ाई, दोनों का गुणनफल क्या देता है एरिया। यहाँ समझ के अब बोला है कि इसकी आयत की लंबाई में कितना % वृद्धि किया है 25। तो एक 25% कितना होगा बोलिएगा, 2.5 होगा, यानी कि 2.5। 2 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 12.5 हो जाएगा। यहाँ पर बोलिएगा 12.5 होगा, 12.5। अच्छा चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं किया है, तो चौड़ाई वही हो जाएगा, ठीक है वही। अब क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये दोनों का गुणनफल, तो ई जीरो कटेगा तो यहाँ पर कितना निकलेगा 125 होगा। समझिएगा, ये समझे। यहाँ पर इसको कितना % से बढ़ाए हैं, 25% से बढ़ाए हैं। तो 25% मतलब कितना 2.5 टका बढ़ाएँ तो 12.25 हुआ। चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं कहा है, चौड़ाई ये गुना किए तो कितना आ गया इतना। अब यहाँ पर अगर बोलता है बताइए क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, तो कितना बढ़ जाता 25%। मगर ये नहीं बोला, हम जानते हैं कि इस क्षेत्रफल में ऑटोमेटिक कमी करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ भी क्या होगा, कम जाएगा। क्षेत्रफल कम रहा मतलब लंबाई चौड़ाई कम रहा है। तब बोला कि इसकी चौड़ाई में कितना % की कमी कर दी जाए। पहले लंबाई बढ़ाया कितना % से, 25% से। बोला चौड़ाई में कितना कमी कर दे कि क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कमा देंगे तो इसका मतलब कौन चीज़ कमाएंगे, चौड़ाई कमाएंगे। क्षेत्रफल कमाएंगे तो कौन चीज़ कमाएंगे, लंबाई कमाएंगे। ये बहुत बड़ा बोर्ड है, तो पूरा का पूरा क्या होगा, जितना ही पला है सब क्या है, क्षेत्रफल है। अब इधर से कहूँ लंबाई काट कर छोटा कर दिए तो क्षेत्रफल भी तो घटेगा। तो लंबाई में कमी करना तो क्षेत्रफल में कमी कर देना, चौड़ाई में कमी करना मतलब क्षेत्रफल में कमी कर देना। बोला पहले जितना रहे, तो चीनी वाला सवाल है, पहले कितना था 100 क्षेत्रफल,
कितना कमाएंगे कि पहले वैसे क्षेत्रफल पे पहुंच जाएंगे? 25। ये 25 का कमी किस पर दर्ज किया जाएगा? 125 पर। तो पूछता है 100 पर कितना दर्ज किया जाएगा? तो कितना हो जाएगा आंसर? 20% होगा। तो ये आपको याद रखना है, सवाल ही ने कि अकमुन्नी शॉर्ट में दे देंगे 20%। सवाल को समझना है, ये सवाल क्या कर रहा है। सागर नहीं सुनेगा। चलिए देखिए बनाई, सागर के प्रपोज कर रहा है। आइए बेचारा तो गरम गरम पूरी दे रहा था हमको ना सागर, एक को छोड़ के कौन लाल कर। चलिए लिखिए, अगला लिखिए। तो अभी ये कैसे पकड़ लिए कि चीनी वाला सवाल है, लास्ट में लिखा है कोई परिवर्तन क्षेत्रफल में ना हो। यहाँ से अटक गया। अगला लिखिएगा। किसी आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो, किसी आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए, कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? एक बार फिर जिसका छूट गया है, किसी आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? चौड़ाई बढ़ाया 20, बोला कि कितना लंबाई कमा दे कि क्षेत्रफल मेंटेन रहे? 20% ने वहाँ पहले कितना दिए हैं? 20% ने, तो आंसर आएगा 25%। क्या बोले? 25% नहीं, हाँ मैं थी 25%। तो 13 घाटा कॉन्सेप्ट यूज करिए, आएगा, या 10 का दम लगाइए, आएगा। हाँ 25%। यहाँ बोला आयत की चौड़ाई में 20% कमी किए हैं, तो बोला क्षेत्रफल उतने रखना है। तो बताइए जब चौड़ाई बढ़ाएं तो लंबाई कितने कमा देगी? क्षेत्रफल उतने मेंटेन हो जाए। मतलब ई भुजा को बढ़ाएं तो दूसरा भुजा सुटका देंगे, वो भुजा कमाए हैं तो दूसरा भुजा बढ़ा देंगे। आया 25%। या तो 10 का दम लगाइए, या तो कौन जी कहता है 13 घटा कॉन्सेप्ट, ये बीच में छोड़ दिया था। चलिए एक बार और देखिए। 20% कमा है तो और कमाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80। अब परसेंटेज में पूछा है तो गुना कितना? 100। इससे ही काटेंगे 4 बार में, 4 से क्या बार में? 25 बार में। इस चीनी वाला सवाल नहीं है। चलिए अगला देखिए। किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, इसके क्षेत्रफल नहीं लिखा, इसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? हाँ, इसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? एक बार फिर, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? इसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? हाँ, 9.1/11% की, यानी कि त्रिभुज का क्या आधार बढ़ाए हैं तो ऊंचाई कमाना पड़ेगा 9.1/11 से, क्षेत्रफल क्या रहेगा? वही रहेगा। हाँ, क्षेत्रफल समान रहे, कोई परिवर्तन ना हो। जैसे ये शब्द पकड़ लिए, समझ जाइए कि चीनी वाला सवाल है।
आंसर 13 घटा इंटरसेप्ट करेंगे कितना था? 10% कम वृद्धि था। आप चाहते थे ऐसे भी बना सकते थे, हज़ारों तरीका आपको बताएं, इसीलिए बोलते हैं फेर जरूर बनाइए। देखिएगा, मिटा दे। हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई बढ़ाना मतलब आकृति का कौन चीज़ बढ़ता है? क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? 100 त्रिभुज का। अब बोला कि आधार बढ़ाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़ा है, तो आधार बढ़ाएं 10%, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 110। पहले जितना रहना है, क्षेत्रफल कमाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या घट जाएगा? ऊंचाई घटेगा, समझे? तो कितना का कमी करना पड़ेगा? 10 का कमी किस पर? 110 पर। तो 100 पर कितना का कमी, समझे? आइए अगला लिखिए। किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि, किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि, किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए, तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? बनेगा तो बनाइए, नहीं तो पेन खोल रख दीजिए और समझिए। अब यहाँ से आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आया जो आपके बुक वगैरह में मिलेगा। अब यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि क्षेत्रफल वही रहे पहले जितना रहे। अब यहाँ पर आगे इससे पहले सवाल में क्या होता था, फिर बनाइएगा तो यही होगा। पहले 1G था, टाइप 12 का कितना था? 1G। 1G में क्या था कि चौड़ाई बढ़ाता था या तो लंबाई बढ़ाता था, और डायरेक्ट क्या पूछ लेता था? वृद्धि। तो जितना परसेंटेज बढ़ाता था घटाता था वही क्या हो जाता था? आंसर। उसके बाद फिर आया 2G सवाल। 2G में क्या हुआ कि कोनो एक के भुजा बढ़ाता था, या तो लंबाई या तो चौड़ाई, परंतु उसमें कंडीशन क्या था? क्षेत्रफल को क्या रखना था? समान। तो चीनी वाला सवाल हो गया। अब यहाँ क्या किया? दोनों में छेड़छाड़ कर देगा, लंबाइयों बढ़ा देगा चौड़ाइयों बढ़ा देगा, या लंबाई घटा देगा चौड़ाई बढ़ा देगा। आया है? हाँ, 19% वृद्धि की कमी, वृद्धि, हाँ सही है। तो आइए देखिए, पहले देखते हैं मार्केट वाला तरीका, फिर आते हैं इस पर। एक बार बताएंगे, दूसरे बार नहीं बताएंगे, इसलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बनने का आता तो बन जाता। चलिए देखिए, बोल रहा है आयत की लंबाई कितना परसेंट से बढ़ाना है? लंबाई कितना परसेंट बढ़ाना है? 40% का वृद्धि करना है, और चौड़ाई में 15% की कमी करना है। ठीक है, चलिए समझिए। तब मान लेते हैं एरिया, प्रारंभिक एरिया, पहले वाला एरिया। आयत का एरिया कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, ये पहले वाला है। कमी या वृद्धि जब भी निकलता है तो कौन सी वाला एरिया पर? पहले वाला एरिया पर। जनसंख्या 2000 था, 3000 हो गया, तो कमी वृद्धि कौन सी पर निकालते हैं? 2000 पे। ये तो पहले बताए हैं सवाल में। तो अब यहाँ पर समझिएगा, जिना जिना बोला है उना ना कर देंगे। यहाँ नया एरिया मान लेते हैं A' या A1। तब बोलिए लंबाई को कितना परसेंट से बढ़ाना है? 40। तब पहले लंबाई अपना आप में कितना था? 140% बढ़ाएँ तो नयका वाला लंबाई कितना हो गया? 140। ठीक है, अब गुना, जब आप लंबाई बढ़ाएँ, चौड़ाई कितना परसेंट से कमाना है? 15। तो चौड़ाई पहले था कितना? 20, अपना आप में कितना होता है? 100। अब 15% कमा दिए तो कितना बच गया? 85। यहाँ तक समझे? गुना इसलिए किए कि काय हमको कौन चीज़ निकालना है? क्षेत्रफल। अब यहाँ से काटिएगा, 20 से काट दीजिए क्या बार में? 5 बार में। अब 20 से काट दीजिए क्या बार में? 7 बार में, होगा। अब यहाँ 5 से काट दीजिए क्या बार में? 20 पंचे 100। अब 5 से काट दीजिए 17 पचे 85। तो अब यहाँ पर आ गया, गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 7L/5। यहाँ 17B/, कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए। तो 70 को 7 7 49 का
9, बाकी कितना बचा 4, और 7 कम 7 है, 7 4 कितना हो गया 11, अब बटे में 20 पंचे कितना हो गया 100, LB तो लगले रहेगा, होगा, हाँ दे रहे हैं 100, तब 20 पंचे कितना हो गया 100। अब यहाँ कमी या वृद्धि निकालना है तो आपको अंतर करना पड़ेगा। पहले क्षेत्रफल था इतना, नया वाला क्षेत्रफल A डैश कितना आ गया इतना, तब वृद्धि निकालना है तो यही वाला हम देखेंगे घटा या बढ़ा, तो ये दोनों का अंतर निकालेंगे। तब बोलिए 11 119 LB, अब बटे में कितना है 100, अब पहले को कितना है LB, यही होगा ना। कमी वृद्धि ये दोनों का अंतर को सूचित करता है। तो कौन बड़ा है, बड़का में से छोटका घटाएंगे, ई वाला मान बड़ा है कि ई वाला मान बड़ा है, ई वाला बड़ा है, कहने इसको गुना करेंगे तो इधर 21 होना आएगा। भिन्न का तुलना सिखाए हैं, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल में क्या हो रहा है वृद्धि, वृद्धि कैसे निकलेगा तो ये अंतर कटा देंगे तो घटाएंगे, तो 119 LB, आई उधर गुना करेगा तो 100 LB होगा, अब बटे में कितना 100, ये घटाइएगा 119 में से 100 LB चल गया था, 19 क्या बचेगा सिर्फ LB, अब बटे में कितना 100 होगा। इसी पर निकला है निश्चित राशि में वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा कि पहले से क्षेत्रफल था कितना LB ने, तो पहले का क्षेत्रफल कितना था LB बढ़ के कितना हो गया 119 LB, अब बटा में कितना 100, अब परसेंटेज में पूछा है तो गुना ऊपर वाले मान में कितना 100। अब E100 से E100 ख़त्म, LB से LB ख़त्म, तो आंसर कितना आ गया 19% की क्या हो गई वृद्धि। उतारिए तब अगला आते हैं। समझ पाए तो अति सुंदर, नहीं समझे तो ज़्यादा सुंदर। चलिए उतारिए जल्दी, तब दूसरा बताएंगे। इसको कहा जाता है बेसिक मेथड, जो दुनिया का सबसे घटिया मेथड है। चलिए देखिए, बताइए सर दूसरा। बताएंगे, उतारिए जल्दी। हाँ वही बढ़िया रहेगा, पूरा चैप्टर उसी से बनेगा। दस का दम भी बढ़िया है, मगर वो भी आगे जाके ज़्यादा अथी हो जाता हार्ड। जैसे 33 फुट 34 फुट करेगा ना तो ज़्यादा अथी हो जाता है, उसमें परसेंटेज में और ज़्यादा होना चाहिए। 10% निकालना है, जल्दी निकाल के जोड़ दिए, 20% निकालना है, जल्दी जोड़ दिए। जैसे अभी 12.5 ऐसा हुआ था कि 12.5% वृद्धि हो गया, तो जब मैथ बढ़िया नहीं है, कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है, वो पॉइंट वाला में तनिक रुक जाएगा। एगो दिल खुश फ़ोन किया था, संतोष का हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, नहीं हुआ है। दिल खुश एगो फ़ोन किया था कि सर जी मेरा हो गया है, कितने लाया है पता नहीं, 86 कितने लाया, 86 बनाए थे। कितना गया है कटअप, देखते हैं कटअप कितना गया। 120 आता कौन चीज़ में, BC1 BC2 80 में, तब जाए कारवा नहीं। तो अभी भी बोले, कल बोला फ़ोन किया था सर जी ये हो गया है, कल कुछ रुपया का भी प्रबंध कर लीजिए, अब फिजिकल पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पहले कुछ बैकअप में रखिएगा, कखनी क्वांटी में निकालेगा वहाँ पहुँचने के बाद। चलिए मिटा दें। हाँ सब सही है। चलिए देखिए, बोर्ड हो गया है। हाँ चलिए देखिए, पहले आगे कम में समय वाला है, यही सबसे ज़्यादा परसेंटेज लंबा है। कौन सी? चलिए देखिए 10 का दम, पहले देखिए 10 का दम वाला मीटर, ये एपिसोड था सलमान खान का 10 का दम। चलिए मतलब हो सकता है 10 को सवाल पूछता होगा उसी में, जैसे बिगो से। अब 10 का दम पे देखिए कैसे बनाएंगे। तो आयत का पहले लंबाई कितना मान लिए 10, और चौड़ाई भी कितना मान लेते हैं 10, तो एरिया कितना आ जाएगा 100। अभी नया वाला एरिया करना है, तो 40% बढ़ाना है लंबाई को, कितना बढ़ाना है 40%।
तो इसका 40% कितना होगा 4, तो 4 10 में बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पर बोला है चौड़ाई में 15% की कमी करना है, तो इसका 15% कितना हो जाएगा 1.5। तो 1.5 घटा देंगे 1 रुपये में 10 रुपये में, तो 1 रुपया घटाते तो कितना बचता 9 टका, और 9 टका में सिर्फ 50 टका 5 टका घट जाएगा तो 8.5। ये आपको देखिए है हौला तरीका, हमारा माननीय मेरे अनुसार जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं है घटिया तरीका। क्यों है घटिया, इतना खुद हम ही बताएं घटिया क्यों। इसमें परसेंटेज में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए कि घटेगा बढ़ेगा 1% क्या होगा 2% क्या होगा तब। अच्छा यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिएगा, तो गुना कर देते हैं 14 पचे क्या हो जाएगा 70, बाकी कितना बचा 7। अब फिर 14 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 112, कितना बचल था बाकी 7, तो 112 7 119। क्या अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद। आप लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ 0 हो तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो पहले एरिया कितना था 100 हो गया है 119, तक वृद्धि हुआ है ना, तो कितना का वृद्धि 19%। ये सब उतारिए तब आते आते हैं 4G जैसे बनाना है। अब जितने बताएं ये सब भी 4G है। 10 गो कदम। लिख लिए 19%। चलिए एक और बता देते हैं, मार्केट में भूल जाते हैं। एगो बताएं ए बी फार्मूला वाला बताए हैं ना, A + B + AB/100, उससे भी बनेगा मगर वो भी घटिया तरीका है। तो पहले बोला 40% बढ़ाया तो A का मान कितना हो गया 40, फिर बढ़ाना है कितना परसेंट चौड़ाई कमाना है 15%, तब 15% कमी तो माइनस हो जाएगा कितना 15%। फिर होता था यही दोनों राशि का क्या होता था गुणनफल, 40 से गुना कितना -15। बोले तो कमी होगा तो कितना का प्रयोग करेंगे माइनस का, परसेंटेज लगल रहने दीजिए या जे करने दीजिए होगा। तो आपको बताए थे A + B + AB/100। ये कब लगाते हैं, जब बोले थे किसी राशि में पहले X% की वृद्धि की जाए फिर Y% की वृद्धि की जाए या B% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि A + B + AB/100। जहाँ कमी होगा वहाँ माइनस ले लेंगे, जहाँ वृद्धि होगा वो तो प्लस में हाईवे करा। तो आइए यहाँ पर करिए जोड़ घटा गुना भाग। तो 20 से ही 2 बार में, 20 से ही क्या बार में 5 बार में, 5 से ही चचा क्या बार में 3 बार में। ये दोनों घटाइएगा तो सर जी कितना आएगा बोलिए 25, अब माइनस कितना हो जाएगा 3 दूनी, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 3 दूनी 6। अब 25 में से 6 गया तो कितना परसेंट आंसर 19। उतारिए तब दूसरा बताते हैं। ये बेकार तरीका इसलिए है कि इसमें 2 एगो राशि में परिवर्तन देगा तो आपको बनाने में मज़ा आएगा। वो में पूर्णांक में नहीं आया तब बनाने में मज़ा आ रहा है, पूर्णांक में आ जाएगा तो भारी पड़ जाता है। ये भी तरीका मिटा दें। चलिए देखिए अब आपको बनाना किस तरीका से है। सब तरीका बढ़िया है जो पहले बना दिए, मगर हम जो अभी बता रहे हैं BA मेथड, इसके बारे में पहले बता चुके हैं। BA मेथड यही बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका है मेरे अनुसार ही बनाने के लिए, ठीक है। तो BA माना होता है क्या, BA माना बिफोर, बिफोर माना पहले, A माना आफ्टर, आफ्टर माना बाद। तो आइए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते हैं। तभी एक हिसाब आपको ध्यानपूर्वक बता रहे हैं, इस बात में कि आपको बताना है। तो 20% लंबाई में वृद्धि, 20% लंबाई में वृद्धि, तब 20% का मान 40% का मान 4G में कितना हो जाएगा 2 बटा कितना 5, वृद्धि है तब प्लस। आप बोला चौड़ाई में 15% की कमी, चौड़ाई में 15% की कमी, तब 5 × 3 = 15, 20 × 5 = 100, कमी है तो कमी।
अब बिफोर आफ्टर बताने के लिए समझिएगा, क्षेत्रफल जो होता है कौन सी होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर ये हो गया पहला लंबाई गुना चौड़ाई, या बाद में हो जाएगा बाद वाला लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तब जना जना बोला है वना ना कर देंगे। तो 4G से बढ़ के कुछ नहीं है, भूलने का झंझट नहीं, कैलकुलेशन का टेंशन नहीं। पहले लंबाई कितना था 5, ठीक है, लंबाई में 2 बढ़ा दिए तो नयका वाला लंबाई कितना बन गया 5 और 2 7, ठीक है। चौड़ाई पहले कितना था 20, तो पहले का तुलना पहले भरी से, और 3 कमा दिए तो नयका वाला चौड़ाई कितना हो गया 17। यहाँ तक समझे। कोई पूछेगा गुना का एक ही है, तो जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तब 20 पंचे 100, इसको गुना करेंगे तो 17 सते 19 से, तो 100 पर है तो 100 था पहले, हो गया 119। कितना परसेंट का वृद्धि हुआ 119 आंसर होगा। तो हर हालत में आप मार्केट में कितो तरीका आ जाए, यही बेस्ट तरीका है। तो चलिए एक दो बना के दिखाइए। हाँ, पहलुकवा वाला सवाल देखिए, इससे पहले बताएं 1G 2G में सब इसी मेथड से बनेगा। एक बार पहले देख लीजिए, पहले कितना था, चौड़ाई में कितना परसेंट का वृद्धि किया था 50% का, यही नहीं किया था लंबाई या चौड़ाई में। तो बोला था कि क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा, तब 50% का मान कितना होता है 1/2। तब पहले देखिएगा चौड़ाई कितना था 2, 1 बढ़ा दिए तो बाद वाला चौड़ाई कितना हो गया 3। लंबाई के बारे में कुछ नहीं कहा, तो लंबाई 1 मान लेंगे होगा। अच्छा नहीं बोले तो यहाँ पर बी भी मान सकते हैं, चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो पहले बी था तो बादों में कितना रहेगा चौड़ाई, वही बी न, आई बी कट जाएगा तो क्या आएगा न, तो चौड़ाई जे मन से मान सकते हैं। तो कोई राशि 2 था 3 हो गया, कितना बढ़ा 1, कहाँ से बढ़ा 1/2 से, तो 50% आंसर आया, जे था वही आंसर हो जाता था। अब चीनी वाला सवाल में जो था वो देखिए कि किसी आयत की चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तब 5 से कोई राशि कितना हो गया 6, और चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो चौड़ाई 1 कर देंगे दोनों जगह। अब बोला कि क्षेत्रफल में कितना कमी कर दें, चौड़ाई में कितना कमी कर दे कि क्षेत्रफल पहले जितना रहे, तब पुनः 6 5 पर आने के लिए कितना का कमी करना पड़ेगा, 1 का कमी किस पे 6 पे, तो 100 पर कितना होगा, तो 33.1/3% का क्या आ जाता था कमी होगा, 16.2/3 आएगा ना। तो पहले जो डाटा दी तो कोनो डाटा लेके समझाए, जैसे पहले को डाटा कितना था देखिएगा, एगो 20 था, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि करना है क्षेत्रफल को समान रखने के लिए। बोला आयत की लंबाई में 25% वृद्धि, तो 4 था लंबाई, तो बढ़ के कितना हो गया 5। आप बोला चौड़ाई में कितना कमी, तो चौड़ाई पहले वाला मान लेते हैं, तो आप यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आ गया 4, और पहले के बाद वाला क्षेत्रफल कितना आ गया 5। पहले जितना क्षेत्रफल रखना है तो कितना का कमी करना पड़ेगा 1 का कमी किस पर 5 पर, तो 100 का कितना होगा। तो इसको इससे काटेंगे तो 20 पंचे 100, यही ना आया था कि 25% बढ़ाए थे तो 20% कमी आया था। तो चलिए आप एक दो बना के दिखाइए। चलिए तो एक और सवाल लिखिए, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए, तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए, कि लंबाई में 25% की वृद्धि, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए, दोनों में वृद्धि है, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए, तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, बनाइए। तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, बस कुछ नहीं, हम बोलेंगे 4G लगाइए, यही मेथड ठीक है, बाद में कि सब बेकार है। लंबाई को बढ़ाना है 25, चौड़ाई को बढ़ाना है आपका 15, टोटल इफेक्टेड वैल्यू क्या होगा, हाँ नहीं 43.3/4%। आया सालनी
35% की वृद्धि हुआ। 25% वृद्धि है, फिर 15% वृद्धि। हाँ 43 3/4। चलिए नहीं समझे एक बार और देखिए। यूट्यूब मार्केट, यूट्यूब छाप कुछ टीचर भी है मैं स्कूल में, तो ये सब के चक्कर में रहिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, हम यही बोलेंगे। चलिए देखिए, अब कुछ चीज़ें मेरे के पास ढेरी तरीका है, हमारा उतना समय भी नहीं है कि आपको उतना तरीका बताएंगे। अब एक और तरीका छूट गया वो बता देंगे, कोई टीचर बताएगा, ये देखने में लगेगा हौला, मगर हौला नहीं है, आगे जाके देखिएगा हो जाता है लेंदी। चलिए देखिए, आप 100 मन के भी बना सकते हैं, पीछे बताए हैं ना। तो आयत के लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करना मतलब कुंजी में वृद्धि करना, क्षेत्रफल में बढ़ाना। तो देखिए पहले वाला सवाल, आयत की लंबाई कितना % बढ़ा दिया था? 40%। तो कितना हो गया? पहले 100 था तो बढ़ाएं तो कितना हो गया? 140 बटे में कितना? 100 होगा। उसके बाद गुणों पूछेगा ना क्यों करते हैं, तो टीचर गुणों ने बताएगा गुणा किए क्यों। और उसके बाद बोला है क्या, चौड़ाई में कितना % की कमी कर दी जाए? 15%। तो 15% कमी किए तो चौड़ाई आप बचा कितना? 85% बटे में कितना हो जाएगा? 100। ई चचा से ई चचा ख़त्म, ई चचा से ई चचा ख़त्म। अब 5 से ई बड़की माई क्या बार में? 2 बार में। 5 से ई बड़की माई कितना बार में? 17 बार में। 2 से ई बड़की माई क्या बार में? 7 बार में। ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 119। तो कोई राशि 100 था 19 हो रहा है तो कितना बढ़ा है? 19% होगा। तो आपको तो लग रहा है बढ़िया है, टीचरों नॉर्मल डाटा दे के निकल जाएगा बढ़िया है, और दूसरा तरीका आएगा तो सबसे हार्ड हो जाएगा। तो ये तरीका जे भी है यूट्यूब छाप सब वहाँ बेकार है। चलिए देखिए क्यों बेकार है, तो अभी वाला डाटा लीजिए, सवाल लीजिए, बेकार हो जाएगा। तो बोला है कि आयत की लंबाई में कितना % की वृद्धि कर दी जाए? 25। तो पहले 100 था, हो गया 25% वृद्धि, तो 125 बटा 100। फिर बोला है फिर लंबाई में एक और भुजा में कितना % की वृद्धि? 15। तो 115 बटा कितना हो जाएगा? 100 होगा। अब ई चचा से ई चचा ख़त्म, 25 से ई चचा 5 बार में, 25 से ई चचा क्या बार में? 4 बार में। और कटेगा नहीं। अब ऊपर में गुना करके लिखते हैं। चलिए देखिए, अब ऊपर में 115 गुना कितना करना है? 5। तब 15 × 5 = 75, या 5 × 25 का 5 बाकी बचा 2, 5 × 5 = 2 7, और फिर 5 × 5 तो 500 कितना आ जाएगा? 75। ऐसे भी 500 1 गुना 500 500, 15 × 5 = 75, बटे में कितना हो जाएगा? 4। ये आंसर नहीं है। आपको इतना हो गया था, जैसे 100 था 119 हो गया तो 19% वृद्धि बोल दिए थे ना, तो इसमें तो हमको अंतर करना पड़ेगा ना। तो पहले था कितना? 100, तो 100 इसमें घटाइए तो पता चलेगा कितना बढ़ा है। तो इधर से घटाइएगा तो 400 में घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 175 बटे 4। यहाँ भाग दीजिएगा तो 143.3/4% का क्या आ जाएगा? आंसर होगा। 4 चौको 16 का 6 करके आएगा इतना आंसर। अभी हार्ड क्यों पढ़ा? क्या कि रिजल्ट कौन सी में था? पूर्णांक में था। इससे पहले हौला क्यों पढ़ा कि 100 था और देखें कि 119 हो गया, तो डायरेक्ट बोल दिए कितना % का वृद्धि हो गया? 19। मगर जब नहीं कटे आपको पूर्णांक में आ जाता, अभी जोड़ घटा गुना पढ़ के लेंदी हो जाता है, समझे। तो जितने तरीका है RS अग्रवाल साहब टीचर या यूट्यूब पर सब बेकार है। बिफोर आफ्टर पे रहिए, ये आपका टाइम कम खाएगा। हाँ BA मेथड 13-14 तक पढ़ा याद रहेगा तो आराम से बना लीजिएगा। चलिए, सवाल ऐसा होना चाहिए सब सवाल के साथ लगे, हौला हो, साफ़ सुथरा हो, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश की तरह। चलिए देखिए, आयत की लंबाई कितना % से बढ़ाना है? 25। तब इन्हें बोलेंगे कि उन्हें लिखेंगे कितना वृद्धि हुआ कमी हुआ। तब 25 का मान कितना होगा? 20 25 चौके 100, 1/4। तो यानी पहले 4 तब वृद्धि होगा लबका वाला कितने? 5। अब बोला 15% की फिर वृद्धि करना कौन सी में? चौड़ाई में। तब 15 का मान कितना हो जाए? 5 × 3 = 15, 20 × 5 = 100। तो यानी पहले 20 था और 3 बढ़ाएँ तो कितना हो गया? 23 होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, आपको जब 4G चैप्टर पढ़ाए थे तो बोले थे जो कटेगा उसको काट के क्या कर लेंगे? छोटा। तब 5 गाँव से ई चचा क्या बार में? 4 बार में। तब 4 चौके 16, इधर कितना हो जाएगा? 23। तब पहले को राशि 16 था, यानी पहले क्षेत्रफल कितना था? 16 हो कितना गया है? 23। कितना वृद्धि हुआ बोलिए आ जाए? 7 का। और 7 का वृद्धि किस पर हुआ है?
16 पर। तो पूछता है कि प्रतिशत में वृद्धि बताइए क्षेत्रफल में। तो 4 चौके 16 और 25 चौके 100। इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 175। तो देखिएगा 7 पचे 35 का 5, बाकी बचा कितना 3 और 7 दूनी 14, 14 3 17, बटे में कितना हो जाएगा 4। आप पूर्णांक में बार बार लाने नहीं सिखाएंगे, यहाँ सीखिए आप पूर्णांक में लाना। एक चीज़ ये सब आपको करना है, सब चीज़ बना के सीता किसकी पत्नी है सब भूल जाते हैं। तो ये 1 अंक का है तो 1 अंक में सलमान खान बनेंगे, इन्हें कि 2 अंक में देने लग जाएंगे। जिसको टेबल याद है वो 50 अंक में देगा तो बनेगा। तो 1 अंक नहीं खाएगा तो कितने अंक में देंगे 2 अंक में। तो 4 चौके 16। अभी 1 छोड़ा तो 1 इस पे उतारेंगे तो कितना हो गया 15। तो 4 तिया 12, तो इतना बार में खाया कितना छोड़ेगा आप 3, बटे में कितना 4। तो पूर्णांक में लाना आपका प्रॉब्लम है। तो यही तरीका अपनाइएगा, 1-2 को बनाइए। अभी है 5 मिनट, चलिए आगे बनाइए। अभी ढेरी सवाल है, अभी तो खाली आएगा आयत, फिर वर्ग, फिर त्रिभुज, फिर शंकु, ढेरी चीज आएगा। चलिए, एक आयत की लंबाई, छूट जाएगा तो वीडियो देख लीजिएगा। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई में 10% बढ़ाई गई। जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। लंबाई 5% बढ़ाया गया और चौड़ाई 10% बढ़ाया गया। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 10%। हाँ, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई और जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। छूट गए? ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 4G लगाइए, भूलने का झंझट नहीं, कैलकुलेशन का टेंशन नहीं। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पूर्णांक में आंसर है 10%। तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यही जो आर एस अग्रवाल छाप बच्चा है, 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है, बस मास्टर आगे बढ़ गया। कभी भी आप बुक से पढ़िएगा, खास करके गणित कंपटीशन का, तो अपना समय बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। हाँ, चलिए आप जल्दी जल्दी 2 दिन वही हिसाब घिसिए। बने आज टेस्ट नहीं हुआ तो कॉन्सेप्ट भी अच्छा से बता दिए। आया चंदन? कितना बढ़िया है। तो मने मन करना और कुछ न करना है। 5% बढ़ाई गई था, 20 पंचे 100, 500 को राशि कितना हो गया? 20 से को नहीं, गलती है, 20 से कोई राशि कितना हो गया? 21। यहाँ तक बनाए, ठीक है। उसके बाद 10% बढ़ाया, चौड़ाई बढ़ाया गया था। 10 का मोने होता है 1/10 होगा। तो 10 था तो कितना हो गया? 11। दोनों में कॉमन कटता है तो काट लीजिए, नहीं कटता है तो गुना करके बताइए। चलिए एक बार फिर देखिए। आए रे गुरु, चलिए देखिए, नहीं बना तो पहला कितना % वृद्धि किया है? 5%। देखिए 5% का क्या किया वृद्धि? तो 20 पंचे 100। तो पहले 20 था लंबाई, 1 बढ़ाए तो नहीं का लंबाई कितना हो गया? 21। यहाँ तक समझे? फिर बोला 10% चौड़ाई बढ़ाना है। 10% ये लिखना नहीं है बार बार। तो 1 कितना हो गया? 10। यानी पहले चौड़ाई कितना था? 10, 1 बढ़ाते कितना हो गया? 11 होगा। अब इसमें कुछ कटेगा तो काट लेंगे, कटेगा नहीं तो इन्हें छोड़ देंगे। तो इधर कितना हो गया? 200। इधर हो गया 1 2 1 3 और 231 होगा। तो कितना बढ़ रहा है क्षेत्रफल? 31। 31 कहाँ से बढ़ रहा है? 200 से। तो 100 पर कितना बढ़ेगा? होगा ये दोनों चचा से ये दोनों चचा कैंसिल। 31 का आधा बच्चों बोलेगा कि सर 15 होवे करेगा, होगा। चलिए एक और बनाइए। नहीं बना दूसरे सवाल में कोशिश करेंगे, सब में यही करना है। चलिए एक और बनाइए। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर, तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर, तो लंबाई को इंक्रीज किया है 20% से और चौड़ाई को डिक्रीज किया है 20% से ही।
तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? एक बार पुनः जिनका छूट गया है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी, तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? एकदम निफिक्र होकर 4G लगाइए, भूलने का झंझट नहीं, कैलकुलेशन का टेंशन नहीं। 4% कमी, सही। आया सामने, आया सीधा आपका, बनाइए। अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनाइए, ठंडा का समय है ना, कलम लिखने में भी तो नहीं होता। आया शुभम, चंदन आया नहीं आया? बोलिए, बोलेंगे। अमाउंट आपको याद होना चाहिए, आप बार बार इधर नहीं लिखेंगे, बच्चा नहीं है, मने मन आपको मने मन काट के याद रखेंगे। शरीर को जितना आराम दीजिएगा उतना आराम लेगा। कहिएगा 9 बजे उठेंगे तो 10 बजे उठेगा। इतिहास गवाह है कि मम्मी पापा जब भी कभी भी सही समय पर नहीं उठाया है। बजेगा 6, हे रे उठने 9 बज गए, बजल रहेगा 6:30। चलिए देखिए, जिसे ने बना रही कौन जिसे हम बना आपसे, चलिए देखिए, ये तो और हौला कैलकुलेशन है। पहले बोला लंबाई में कितना % का वृद्धि, 20, इन्हें बोलेंगे उन्हें 20 का माइनस 20 हटा कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो बोला लंबाई 20% बढ़ाएंगे, तो बोलिए आप ही 5 से कोई राशि कितना हो गया 6। आप बोला कि चौड़ाई 20% से कमाना है, तो वही ना मान होगा, 5 था 1 कमा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए है। तो अब यहाँ 5 कितना हो गया 25 और 6 चौके 24। तब बोलिए कि क्षेत्रफल कम रहा है कि बढ़ रहा है? तब 25 था 24 हो गया तो कम रहा है ना। तो कितना कमा, एक कहाँ से कमा 25, 1/25 का माने होता है कितना %? 4%। तो 4% की कमी होगा, 4% की कमी। चलिए एक और बनाइए, एगो अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं, यही बुक से पढ़ाते आड़े से डालते, ये चैप्टरों ख़त्म हो जाता है, समझो में नहीं आता। चलिए अगला लिखा जाए। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर, तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर, तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर, आयत की लंबाई को 10% से इंक्रीज किए हैं, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, और चौड़ाई को 10% से डिक्रीज किए हैं, यानी सेम डाटा कमी एक बार वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने % की कमी या वृद्धि होगी? तब बताइए, बहुत हौला सवाल है। हाँ सही है, चलिए जल्दी खींचिए, दूसरा विद्यार्थी इंतजार कर रहा होगा। अभी यही क्वेश्चन बता रहे हैं कि अभी तुरंत कॉन्सेप्ट बताए हैं, जल्दी करिए। 1% की कमी की वृद्धि कमी। चलिए जे नहीं बना देखिए बोर्ड पे, अब कितना % पहले बढ़ाया था 10%, तो 10 से कोई राशि कितना हो गया 11, फिर 10% कमी, तो 10 से कितना हो गया 9, 100 इधर 99, कितना का कमी आ गया 1। 100 पर कोई गणना करना तो खुद ब खुद 4G के अनुसार कौन सी में % में। चलिए एक और लिखिए जल्दी। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 20% की वृद्धि हो जाए, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 20% की वृद्धि हो जाए, प्रत्येक में 20% की वृद्धि हो जाए, तो क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि होगी? तो एक के बार आपको दे दिया है, तो यही आपका 4G है जिसको मास्टर कोर्स नाम दिए हैं कि पहले बेसिक सवाल आया, फिर डबल % आया, अभी ढेर ही सवाल आएगा। नहीं, एक के बार आपको बोल दिया एक आयत की लंबाई में तथा चौड़ाई प्रत्येक के में कितना कितना बढ़ाना है 20%, 44% आंसर। वृद्धि की कमी, वृद्धि। हाँ
एक ही बार बोल देंगे कि हम 20 रुपया मोहन को देंगे, 20 रुपया सोहन को देंगे, अलग अलग नहीं बोलेंगे। बोलेंगे प्रत्येक को 20 दिया जाए, तो मतलब लंबाई भी 20 से बढ़ाना है और चौड़ाई भी 20 से बढ़ाना है। 4G लगाइए, भूलने का टेंशन नहीं, कैलकुलेशन का झंझट नहीं। 44%। तो आशा करते हैं निराशा में इतने को रहने दिया जाए, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। जिसका नहीं बना बोलिए, बताते हैं। तो इतने को रहा दिया